गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने कई बच्चों का देखा, सबने ये देखा टेम्परेचर कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चन करवाना मुझे लगता है आवश्यक है, क्योंकि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पाए आप क्वेश्चन। फॉर्मूला मैंने दे दिया था, लेकिन आपको वो आज क्वेश्चन करके शॉर्ट वीडियो में समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज करने का, ठीक है, और एक बताया था डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस चेंज करने का, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करने का फॉर्मूला क्या था? 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट 160 करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा अपॉन में 9 होगा। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 40 वैल्यू दी हुई है फ़ारेनहाइट में। अब इसको यहाँ पे जो F की जगह है 40 रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे 5 इंटू 40 प्लस 160 होगा, डिवाइड बाई 9 होगा। अब इसको कैसे करेंगे, 5 4 जा 20, यानी कि 200 हो गया, 200 में 160 जोड़ना है तो हो गया 360, और डिवाइडेड बाई 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो 40 फ़ारेनहाइट की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन यही दिया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है। जस्ट एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 37 करेंगे, 160 लगाएंगे, यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड से जब फ़ारेनहाइट में चेंज होता है तो प्लस लग जाता है, और डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 5, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 होता है, ठीक है। 3 आ गया, 6 हासिल लग गया, 9 3 जा होता है 27 में 6 जोड़ेंगे तो 3 जोड़िए पहले तो 30 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, फिर प्लस 160 करेंगे और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैसे, 3 3 3 और 160 जोड़ना है, तो 3 जुड़ा, 6 3 9 हो गया, और 4 1 493 हो गया। तो 493 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका आएगा 7 8 9 बार में जाएगा 95, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 5 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 9 पूरे 45 होता है, तो 49 में 45 तो चला गया, बचा क्या, 5 4 बचा ना, 43 बचा, ठीक है। अब 8 बार में जाएगा 40, फिर 3 बचेगा, शेष बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 30 बचा। अब 5 से 30 कितने बार में, 6 बार में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया। यही होता है शरीर का तापमान, ठीक है, उसको भी प्रूव कर दिया, ठीक है। लगभग ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आगे पीछे रहती है, यहाँ पे 98.7 या 98.6 आता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये होता है शरीर का तापमान, मोटा मोटी आप ऐसे याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। डिग्री कन्वर्जन आपको आप समझ में आया कैसे करना है। देखिए यहाँ जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, फिर से मैं आपको फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट जाएंगे, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। आपको ये पता है कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जब फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बस यहाँ पे आपको देख रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है ना, तो डिग्री सेल्सियस से जब फ़ारेनहाइट करेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगेगा। अब अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो माइनस का साइन लगेगा। तो बस फॉर्मूला आपको याद ही है, अगर F लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट, यानी कि डिग्री सेल्सियस
को चेंज करना है, मतलब फ़ारेनहाइट को, जब ये वाला केस लगेगा, फ़ारेनहाइट अगर आपको वैल्यू दी होगी, फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी होगी, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 5 का गुना करेंगे उस वैल्यू का, और यहाँ पे अब हमें फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस जाना है ना, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 160 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। अब इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया था, ये डिजिट भी याद नहीं करनी है, कुछ भी याद नहीं करना है, इस फॉर्मूले में कुछ भी याद नहीं करना है। एफ से क्या होता है 5 होता है, एफ से क्या होता है, देखिए क्या करना है, ये फॉर्मूला तो आपको दिया है लेकिन आपको इसको प्रयोग करना नहीं आ रहा। देखिए इस सारे डिजिट आपको याद नहीं करने, देखिए F4 होता है 5 और F4 होता है 4, ठीक है। तो पहले तो 5 से गुणा करेंगे, 5 के बाद आता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 160 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 तो सबको याद है, 4 गुणे 4 16 होता है, तो 160 कर देना है। और 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, तो नीचे तो 9 आ गया, तीनों संख्या आपने पता कर लिया, याद करने की कोई जरूरत नहीं। माइनस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से देखिए आपको ये चीज आपने याद किया है छोटे क्लास में कि 37 डिग्री सेल्सियस और इसी को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट आता है। तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है हमको, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी होगी, इसको हमको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, इसको हमको क्या करना है डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो ये घट रही है ना वैल्यू, तो घटा देंगे और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब इसको लगाना कैसे है, अब देखिए क्वेश्चन को देखना, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिया था, जैसे मान लीजिए आपको लेना है 35 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है आपको, ये वैल्यू दी है और बोला गया है इसको डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिए, डिग्री सेल्सियस में निकालिए। अब ये वाला फ़ारेनहाइट दिया हुआ है ना आपको, क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये जो एफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, ये 35 आएगी, इधर पे रखना है। देखिए कैसे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 35 रखिए, 5 गुणे 35। अब यहाँ पे माइनस 160 करना है और डिवाइडेड बाई 9 कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 पूरे 5 पंजे 25, 25 का 2, ठीक है, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 तियाँ 15 और 2 17। अब इसमें 160 घटा देना है और 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब 35 फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, अब ये 175 में 60 घटाना है तो आ गया शेष 15, 15 बटे 9, 9 से इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 9 से इक्कम 9, 9 इक्कम 9, 9 इक्कम 9, ठीक है। अब बचेगा क्या, आपका 6 बच जाएगा, पॉइंट लगा दिया 0, फिर 6 बार में 54, ठीक है, फिर 6 बच जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आगे कौन सा क्या निकालना था, डिग्री सेल्सियस निकालना था, तो डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, 1.66 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 35 फ़ारेनहाइट की वैल्यू इतने डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। अब अगर आपको सपोज करिए पचास डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और बोला है फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। अब तो क्या दिया है आपको, डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये बस याद रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये जो एफ है ना, इसकी जगह पे हमको वो मान रखना है, ये जो सी है ना, इसकी जगह पे 50 रखना है। कई बच्चे गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए गुणा है, तो 9 गुणे 50 करेंगे तो 5 बार में 45, 450 आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, आप समझ गए। 9 गुणे 50, अब ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो दी है यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस यहाँ रखनी है, यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 × 50 प्लस 160, और ये जब जोड़ घटा देंगे तब फिर 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ हो गया 45, और 45 और 16 करना है तो 0 का 0, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। 1 और 4, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 610 बटे 5 आ जाएगा। अब ये विभाज्य करेंगे तो 5 एकम 5, 1 और 1 बच गया, 2 दूनी 5 दूनी 10, 1 और ये 122। अब कौन सा चिन्ह लगेगा, फ़ारेनहाइट का। ये जो यहाँ पे लिखा होता है यही चिन्ह यहाँ लग जाता है, यानी कि आपका सिंपल से 50 डिग्री जो सेल्सियस दिया था, ये फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, इसी के आगे आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक और टॉपिक पढ़ा देता हूं।
ये तो क्वेश्चन पुराना है, ठीक है। मैंने आपको दिया था -40 डिग्री की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालिए या फिर वो ऊपर वाली। चलिए -40 फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालते हैं डिग्री सेल्सियस में, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। -40 निकालना है इस बार, -40, यहाँ पे -40 रखेंगे, ठीक है। तो 5 गुणे -40 रखेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट दिया है तो ये वाली वैल्यू निकाली जाएगी, और -160 करना है, और भाग किससे देना है, 9 से। तो 5 से इसका करेंगे, 5 चौके 20 होता है, तो 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -200 -160 बटे 9 आ जाएगा। -200 -160 करेंगे तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेरा एक रैशनल नंबर का यहीं इसी चैनल में आपको एक मिलेगा रैशनल नंबर, उसमें मैंने आपको इंटीजर जो पढ़ाया मैंने, एक आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगा, इंटीजर नाम पे सर्च करिएगा आराम गुरु डाल के, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें माइनस प्लस के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए क्या होता है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, और साइन लगता है माइनस का। 200 + 160 होता है 360, क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360, और माइनस का चिन्ह लगेगा 9 से। अब 9 से ये कैसे जाएगा, 40 बार में, यानी कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है। अब आपको क्या दिया था, फ़ारेनहाइट, सॉरी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आया, -40 फ़ारेनहाइट को अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, -40 फ़ारेनहाइट को चेंज करेंगे तो आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। आप सुन लीजिए, मुंह से सुन लीजिए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला में रख के, आपको फॉर्मूला यूज करने आ गया तो आपके वैल्यू आएगी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है और ये जो -40 डिग्री ये आया है, इसी को कहते हैं परम शून्य तापमान, इसी को कहते हैं परम। अब इसी को अगर आप 273 से अगर करेंगे ना तो ये आ जाएगा परम शून्य तापमान की वैल्यू, ठीक है। याद रखिएगा, ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, यानी कि इस वाले पॉइंट में जाके अब यहाँ पे पूरा जो भी टेम्परेचर है वो बराबर हो गया है, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, यानी कि ये परम शून्य तापमान है, ये परम शून्य तापमान है, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, -40 डिग्री। अब तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसी कौन सी वैल्यू है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाती है, दोनों बराबर, तो वो एक लौती डिग्री यही है कि -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस जो -40 डिग्री है, -40 डिग्री जो भी वैल्यू है उस पर दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं ये वाला समझ में आया होगा टेम्परेचर कन्वर्जन। अब बच्चों सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन दिए थे 12 के 12 वो करिएगा, और ऐसे ही आप खेलिएगा नंबरों से, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।